Cathedral Father Isaac Kuzur, Kuzar Kudin, Father Rubin, बसवार के कलिक रोहित, फादर सुरेश, आप सभी मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, बहन बहनें, आप सभी सम्मानीय माता पिताओं, भाई बहनों और प्रिय बेटियों, छोटी मरिया में ही ईश्वर के मानव मुक्ति का विधान निहित है। छोटी मरिया में ही ईश्वर के मानव मुक्ति का विधान निहित है। ये बात संत पापा ने माता मरिया के जन्म दिवस का अवसर पर संदेश देते हुए वाटिकन में कहा। छोटे में ही मरिया प्रभु की कृपा पात्री है। नाजिर नामक छोटे से कस्बे में जन्मे, शहर और नगर से दूषित वातावरण से दूर गांव के स्वच्छ वातावरण में जन्मी पली बड़ी छोटी बालिका, उसी में ईश्वर ने मानव मुक्ति के इतने बड़े योजना को मरिया के जीवन में समाहित कर दिया। मरिया मानव की दृष्टि में, दुनिया की नजर में एक देहाती बालिका थी, किंतु ईश्वर की नजर में वह महान थी, क्योंकि ईश्वर ने उसे जन्म से पहले अपने इकलौते बेटे को धारण करने के लिए चुन लिया था। अतः वह जन्म से ही बेदार, पवित्र, जो निष्कलंक रही थी। ईश्वर ने उसे आदि पाप के कलंक से ही सुरक्षित रखा था। निष्कलंक माता मरिया के बारे ये सिद्धांत पवित्र बाइबल एवं परंपरा से चली आ रही मान्यता के आधार पर कैथोलिक कलीसिया द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकार किया गया है कि इस शिक्षा को सारे दुनिया में फैली कलीसिया में प्रसारित किया जाए और माना जाए। और कलीसिया की शिक्षा को लोग डोगमा कहते हैं, जो धर्म के आधार पर और परंपरा के चली आ रही परिपाटी के अनुसार निर्धारित किया गया है और माना गया है। डोगमा के बारे में हम तर्क वितर्क नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ के सिद्धांत के अनुसार और परंपरा से आई प्रथा को मिला करके ये मान्यताएं मानी गई है और जनता के सामने धर्म सभा के द्वारा प्रसारित की गई है। वैसे कैथोलिक कलीसिया में माता मरिया के बारे में चार डोगमा है, चार धर्म सिद्धांत है, जिसके बारे में हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते कि है, लेकिन ये है। चार डोगमा है। माता मरिया ईश्वर की माँ है। पहला, मरिया ईश्वर की माँ है। और दूसरा, मरिया जीवन भर कुंवारी रही। मरिया जीवन भर कुंवारी रही। तीसरा, मरिया का निष्कलंक गर्भागमन। मरिया का निष्कलंक गर्भागमन। और चौथा, मरिया का स्वर्गग्रहण। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम थोड़ी देर इन पर मनन करें। जिस मान्यता को, जिस सिद्धांत को कैथोलिक कलीसिया हमारे पेश की है और धार्मिक संहिता को उसे प्रूव किया गया है और मान्यता दी गई है, हम उस पर थोड़ा चिंतन करें। पहला, मरिया ईश्वर की माता है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को एफेसुस के महाधर्म सभा 431 ईस्वी में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि मरिया ही ईश्वर की माता है और कोई दूसरा नहीं है। उसे उन्होंने ग्रीक भाषा में थियोटोकस कहा, जिसका अर्थ है बेरर ऑफ गॉड या बर्थ गिवर ऑफ गॉड, ईश्वर को वहन करने वाली या ईश्वर को जन्म देने वाली। चूंकि मरिया एक मानव पुत्री थी, स्वर्ग से उतरी हुई व्यक्ति नहीं थी, किंतु ईश्वर उसे अपने अनादि शब्द को
शरीर धारण करने के लिए चुनता है और वह उसे साहस स्वीकार करती है, उस अनादि शब्द को अपने गर्भ में धारण करती है और यीशु को जन्म देती है, जो कोई दूसरा नहीं था, खुद ईश्वर ही था। ध्यान देने बात है ये माता पिता भाई बहनों, कि वह यीशु पुत्र ईश्वर की मां है, वह पिता ईश्वर एवं पवित्र आत्मा ईश्वर की माता नहीं है। वह पुत्र ईश्वर की माता है, पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा की माता नहीं है, क्योंकि पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर तो अनंत है, इटर्नल, हमेशा रहने वाले हैं। मरिया तो एक मानव थी, किंतु अनादि ईश्वर मानव मुक्ति के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजना चाहता है और इस काम के लिए वह मरियम को चुनता है और मरिया इस जगत में यीशु को जन्म देती है, इसलिए वह यीशु की मां है, वही यीशु की मां है। यहां ध्यान रखा जाए कि मरिया यीशु में पूरे मानव जाति के व्यक्तित्व को जन्म देती है, यीशु में पूरे मानव जाति के व्यक्तित्व को जन्म देती है, उसका ख्याल रखती है, उससे ध्यान देती है, उसका परिवारित करती है और इसलिए हम उसका सम्मान और आदर करते हैं। इसलिए हम माता मरिया का सम्मान करते हैं, इसलिए हम माता मरिया को अपना आदर्श मानते हैं और क्योंकि वह खुद ईश्वर के पुत्र की मां थी और इसलिए हम उसे ईश्वर की मां करते हैं और माता के नाम से सम्मानित करते हैं। दूसरा बात, मरिया जीवन भर कुंवारी रही। पवित्र बाइबल में यह स्पष्ट है कि मरिया दूध द्वारा यीशु के गर्भ धारण का संदेश देने से पहले कुंवारी थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। नबी ईसाया अपने ग्रंथ में अध्याय 7 और संख्या 14 में भविष्यवाणी करते हैं, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। फिर लूका सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 में कहता है, जब गब्रियल दूत ईश्वर की ओर से यीशु के जन्म का संदेश देने के लिए गलीलिया के नाज़रेत नगर गया, एक कुंवारी के पास गया और उस कुंवारी का नाम था मरियम। कुंवारी के पास गया और उस कुंवारी का नाम था मरियम। इस तथ्य को राजा कॉन्स्टेंटिनोपल द्वितीय के समय में हुए महाधर्म महासभा 553 ईस्वी में सर्वसम्मति से पारित किया गया कि मरियम जीवन पर्यंत कुंवारी रही, वह आजीवन कुंवारी रही। लेकिन प्रिय माता पिता भाई बहनों, जब हम मार्को रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35, सत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 19 से 30 में पढ़ते हैं, उसकी माता और भाई उससे मिलने आए। यहाँ पर बहुत से लोग में कुछ भ्रांति आ जाती है। उसकी माता और उसके भाई उससे मिलने आए। अगर उससे मिलने आए तो कुंवारी मरिया कैसे जीवन भर कुंवारी रही? प्रिय भाई बहनों, समझने की बात है। पूरे मानव समाज में और हमारे समाज में आज भी माता पिता के अलावा चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ,
चाची, आईडी आदि सब एक ही घर के सदस्य समझे जाते हैं। बाइबल में कहीं पर यीशु के खून के रिश्ते के बारे में जिक्र नहीं किया गया है या सगे भाई बहन के रूप में कहीं नहीं दिखाया गया है। अतः माता मरियम के साथ उसके निकट के संबंधी जरूर आए रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यीशु के सिवाय माता मरियम का कोई पुत्र नहीं था। इससे हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 27 के बाद हम प्रमाणित कर सकते हैं। जब कलवारी पर्वत पर उस भयंकर कष्ट एवं दुखमय मृत्यु के समय उसके घर वाला यीशु के पास कोई नहीं था सिवा माता मरियम। अपने जिगर के टुकड़े के पास मां मरियम थी। उसके कोई भाई नहीं थे, उसकी कोई बहन नहीं थी। माता मरियम के साथ निश्चय ही यीशु का शिष्य यूहन्ना था एवं क्लेओपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीना थी। लेकिन यीशु का खुद अपना रक्त संबंधी भाई या बहन नहीं थे और इसीलिए मरते वक्त क्रूस के ऊपर से आखिरी शब्द मरियम से कहते हैं। अपनी गड़गड़ाती जुबान से मरिया से कहते हैं, कहे या आपका पुत्र है। और निकट खड़े अपने प्रिय शिष्य को देखते हैं और कहते हैं या तुम्हारी माता है। तब से उस शिष्य ने मरिया को अपने यहाँ आश्रय दिया। अगर परिवार के कुछ सदस्य होगा, परिवार में कोई होते तो निश्चय ही मरिया उनके पास जाकर आने के लिए, लेकिन वह किसके पास गई? यूहन्ना के पास। अतः हम कह सकते हैं कि माता मरिया जीवन भर कुंवारी थी। माता मरिया आजीवन कुंवारी थी। तीसरा डोमा है परिसरों से माता मरिया का निष्पन्न व्यवहार, अर्थात मरिया आदि पाप के कलम से सुरक्षित नहीं। मरिया ज्वाकी अन्ना के बूढ़े अवस्था की लौकी संतान थी। ईश्वर मरिया को जन्म देने से पहले से ही मां बनने के लिए निर्मल, यीशु की मां बनने के लिए निर्मल और सुरक्षित रखा था। उसे आदि पाप के दाग से वंचित रखा था। वास्तव में जो ईश्वर के बेटे की मां बनने वाली थी, वो कैसे उस अनादि सब को पाप की स्थिति में ग्रहण कर सकती थी। अतः ईश्वर ने मानव मुक्ति योजना के तहत मरिया को आदि पाप एवं हर तरह के पाप से घिरा, शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल रखा। इस तथ्य को संत पापा पियूस ने 8 दिसंबर 1854 में अपने विश्व धर्म पत्र एनसाइक्लिकल इन फादरिस देउस ने घोषित किया कि अपने ईश्वर ने घोषित किया कि मरिया का गर्भागमन निष्कलंक। फिर चौथा डोमा हम कह सकते हैं स्वर्गोद्वहन, अर्थात मां मरिया सशरीर स्वर्ग में उठा दी गई। इस धार्मिक सिद्धांत को संत पापा पियूस 12वें ने 1950 में घोषित किया कि माता मरिया स्वर्ग में सशरीर उतारी गई। यह स्पष्ट है कि जिस शरीर ने यीशु को 9 माह धारण किया, जिस शरीर ने यीशु को जगत में जन्म दिया था, जिस शरीर ने उसका स्तनपान कराया था, जिसने उसका परिवारिश की थी, उसकी चिंता की थी, देखभाल की थी, उससे यीशु वाला कैसे ऐसे ही छोड़ देती। यीशु से शरीर अपने राज्य में निकाले जाते हैं। हमने से बहुत से पवित्र भूमि की यात्रा की है। पवित्र भूमि में यरूशलेम में एक परंपरा है, वहां एक गिरजाघर है जिसे केदा की दुर्मितोलू कहते हैं।
किए जाए दुर्मूल और किए जाए मृत। वहाँ एक मान्यता है कि माता भैया उस शख्स का वहीं पर गिरजा बनाया गया, उन्हें गिरजा बनाया है। परंपरा रही कि वहाँ उसका शरीर नहीं पाया गया। माना जाता है यीशु उसी वक्त अपनी माता को अपने शरीर अपने राज में उठा कर ले गए। वहां उसने अपने राज्य में उसे रानी का मुकुट से सम्मानित किया। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, आपने ध्यान दिया होगा आज के संग्रहित प्रार्थना में दो मुख्य बातें समाहित हैं, मेल मिलाप और शांति। ईश्वर खुद मेल मिलाप के प्रणेता हैं और हमें आज मेल मिलाप के लिए आह्वान करते हैं। सृष्टि के समय ही उसने सभी मानव को खास बनाया, सभी मानव को अपने स्वरूप बढ़ाया, मानव को छोड़कर और किसी जीव जंतु में अपना जीवन सांस नहीं दिया, लेकिन मानव आज्ञा भंग कर उससे अपना नाता तोड़ लिया। फिर भी ईश्वर उसे खोने नहीं दिया। उसे बताने के लिए अपने इकलौते पुत्र को माता मरिया के द्वारा इस धरती पर भेजते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि खुद ईश्वर सबसे पहले इस संसार से हम सबसे मेल मिलाप कर दिया है। फिर खुद यीशु इस धरती पर आपस में विभाजित दो जातियां, यहूदी और गैर यहूदी, दोनों के बीच जो बर्मनस्य थी उस दरार को काटते हैं और दोनों जातियों के बीच में शांति स्थापित करते हैं। इस तरह दोनों के बीच एकता और मेल प्रेम का वातावरण बनता है। फिर ईश्वर छोटे से ही एक बड़े काम करते हैं, छोटे व्यक्ति से ही ईश्वर बड़े काम करते हैं। गांव में छोटी सी नन्ही लड़की के द्वारा इस संसार में मुक्तिदाता का आगमन होता है। वह बालिका नारों में धन्य हो जाती है। वह गांव की छोटी बेटी को यीशु की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वह मरिया का नन्हा बालक खुद यीशु शांति का प्रवर्तक है। ईश्वर हमें छोटे नंबर बनने के लिए आज आह्वान करते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज में ऐसे ही लोगों का निवास स्थान है, क्योंकि स्वर्ग राज में ऐसे ही लोग प्रवेश करते हैं। प्रिय माता पिता भाई बहनों, ईश्वर खुद हम सभी यात्री कलीसिया के लोगों के साथ यात्रा करते हुए शांति मेल प्रेम का वातावरण स्थापित करता है। आज भी ईश्वर हमारे बीच यात्रा में हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इस यात्रा में समाज के हर तरह के लोग, अच्छे बुरे, संत, दोषी, पापी, अपराधी, कलंकित, हत्यारे, सब एक साथ चल रहे हैं। फिर भी किसी को डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि हम सब यात्री कलीसिया के सदस्य हैं। आज ईश्वर हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए एक स्वप्न देखने का निमंत्रण देते हैं। हम प्रत्येक को स्वप्न देखने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन हमारा स्वप्न, प्रिय माता पिता भाई बहनों, विश्व शांति का हो। हमारा स्वप्न समाज में अमन चैन का हो। हमारा स्वप्न न्याय और समानता को, हमारा स्वप्न सारे जगत में मेल मिलाप का हो। हमारा स्वप्न भातृभाव एवं विश्व बंधुत्व का हो। आइए आज इस शुभ दिन में माता मरिया शांति की महारानी
उसका पुत्र यीशु जो शांति का राजदूत है हमें आशीर्वादित करे और हम प्रत्येक को शांति और न्याय का प्रवर्तक बने। हम प्रत्येक को शांति और न्याय का संदेश वाहक बने। ईश्वर हम प्रत्येक को अपना आशीर्वाद करते हैं।
भाई बहनों, हम अपनी मुक्तिदाता का समारोह मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए हम आज अपने पूरी असफलताओं को, सारी जरूरतों को, सारे कठिनाइयों को, सभी मुसीबतों को प्रभु के सामने लाएं और साथ साथ समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर पूरे विश्वमंडल को अपनी कृपा से भर दे और सभी खिड़कियों के बीच में संजीवन करना टूट पड़े और ईश्वर की कृपा सिद्धित होता रहे। हम उन सबके लिए प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं, यीशु के नाम में विश्वासी जीवन जीते हैं, माता मरिया के नाम पर अटूट विश्वास रखते हैं और जीवन यापन करते हैं। उन सभी विश्वास को, उन सभी धारणा को प्रभु अटल और मजबूत बनाए रखे। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। माता मरिया के मध्यस्थ द्वारा प्रभु को अपना निवेदन चढ़ाएं। संत पापा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अपनी दिव्य सहायता और मार्गदर्शन से भरें ताकि वह सच्चाई, न्याय और प्रेम के साथ आपकी मर्जी को पूरा कर सके। उन्हें सशक्त और स्वस्थ बनाएं ताकि वे कलीसिया का मार्गदर्शन विश्वास और साहस के साथ कर सके। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में आपकी कलीसिया शांति, एकता और सेवा का प्रतीक बन सके। यह हमारा ईश्वर से निवेदन है। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके सेवक, हमारे स्वामी अंतोनी बरा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपकी कलीसिया के प्रति अपनी सेवा और समर्पण से हमें प्रेरित करते हैं। कृपया उन्हें अपनी बुद्धि, साहस और शक्ति प्रदान करें ताकि वह आपकी योजना के अनुसार कलीसिया का मार्गदर्शन कर सके। उनके नेतृत्व में हमारे धर्म प्रांत में एकता, प्रेम और करुणा का विस्तार हो। उन्हें स्वास्थ्य, सामर्थ्य और सुदृढ़ विश्वास प्रदान करें ताकि वह सदा आपकी सेवा में अग्रसर रह सके। यह हमारा ईश्वर से निवेदन है। उदयपुर दिनाली के सभी विश्वासियों एवं सभी पल्ली के पुरोहितों एवं धर्म पालनों के लिए प्रार्थना। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य
और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और तुम्हें ये सब चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। आज हम हमारे उदयपुर दिनारी के सभी विश्वासियों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी आशीष एवं कृपा द्वारा हम सभी विश्वासी आपके विश्वास में अडिग बने रहें। साथ में पुरोहितों एवं धर्म बहनें आपके वचन को हमारे उदयपुर दिनारी में अधिक से अधिक गैर ख्रिस्तीय भाई बहनों के बीच फैला सकें। यह हमारा ईश्वर से निवेदन है। हे करुणामय परमेश्वर, हम आपके समक्ष उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार और कष्टों से पीड़ित हैं। आप अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें स्पर्श करें और अपनी दिव्य चिकित्सा शक्ति से उन्हें चंगा करें। उन्हें शक्ति और धैर्य प्रदान करें ताकि वे अपने दुखों का सामना साहस के साथ कर सकें। हे प्रभु, डॉक्टरों, नर्सों और सभी देखभाल करने वालों को बुद्धि और मार्गदर्शन दें ताकि वे उनकी सेवा में प्रेम और सहानुभूति से उनकी देखभाल कर सकें। यह हमारा ईश्वर से निवेदन है। हम दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्व में जो भी लड़ाई झगड़ा, आपसी भेदभाव, मनमुटाव है, प्रभु एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दें ताकि सभी में शांति से जीवन यापन कर सके। यह हमारा पिता ईश्वर से निवेदन है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू अधिक से अधिक युवक युवतियों को अपनी बुलाहट पहचानने और अपनी दासबारी में कार्य करने की प्रेरणा दे प्रभु, ताकि वे यीशु के कार्य को दिनों दिन आगे बढ़ा सके। हमारा निवेदन है। प्रभु, तू उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे और पवित्र आत्मा का उजाला, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा एवं बुद्धि प्रदान कर। स्वार्थ को त्याग कर देश के विकास के लिए कार्य कर सकें एवं देश के सभी लोगों की निस्वार्थ सेवा कर सकें। यह हमारा निवेदन है।
कार्यों एवं कर्तव्यों को ईमानदारी से करें। माता पिता एवं गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना मौस्य जीवन उज्ज्वल बना सके, यह हमारा निवेदन है। प्रभु तो उनका मार्गदर्शन कर सही एवं गलत को निर्णय करने की कृपा दे। उन्हें बुरी आदत एवं बुरी संगति से बचा ताकि वे अपने मंजिल तक पहुंच सकें। यह हमारी दीन प्रार्थना है। अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Sweet
Lagi